प्यारे बच्चों, रियाज़ी की इस क्लास में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग फासले की पैमाइश से मुताल्लिक़ बुनियादी तसव्वुरात को सीखने वाले हैं। ये इस सिलसिले का पहला वीडियो है। इस सिलसिले में हम फासले की इकाइयाँ क्या हो सकती हैं, फासले को कैसे नापा जाता है, छोटे फासले को कैसे नापेंगे, बड़े फासले को कैसे नापा जाता है, कौन से आलात फासले की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इन सब बारे में सीखेंगे। ठीक है। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने साथ पेन, पेंसिल, बयाज लेकर बैठें। जहाँ ज़रूरी हो वहाँ पर वीडियो को रोकें और लिखें। लिखना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें समझ नहीं आती हैं उसे दोबारा देखें। आप बार बार जब तक वीडियो नहीं देखेंगे और समझने की कोशिश नहीं करेंगे, आप रियाजी के इन तसव्वुरात को समझ नहीं पाते। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फासला किसे कहेंगे? फासला दरअसल दूरी को कहते हैं, यानी किसी दो मकामात की दूरी, दो मकामात के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? फासला कहा जाता है। इस तस्वीर को आप देखिए ज़रा, है ना। समझ लीजिए ये एक नुक्ता है या एक जगह का नुक्ता, एक जगह पर समझो आपके स्कूल के ग्राउंड पर ये एक नुक्ता है और एक ये दूसरा एक नुक्ता है। अब ये दोनों के दरमियान कितनी दूरी है, ये मालूम करना यानी फासला मालूम करना। समझ रहे हैं आप लोग बात? इन दरमियान इसके दरमियान कितनी दूरी है। या एक और नुक्ता लेते हैं। समझ लीजिए यहाँ पर एक नुक्ता हम लोगों ने लिया और यहाँ पर एक नुक्ता हमने लिया, तो इन दोनों नुक्तों के दरमियान कितनी दूरी है, इसको मालूम करना मतलब इनके दरमियान के फासले को मालूम करना। ठीक है, समझ रहे हैं आप? फासला मालूम करना मतलब किसी दो नुकात की दूरी को मालूम करना कि भाई वो एक दूसरे से कितने दूर है। ठीक है, तो फिर किसी दो नुकात के दरमियानी फासले की पैमाइश के लिए मीटर ये का इस्तेमाल की जाती है। आपने सुना होगा, देखो कि अक्सर कपड़ा वगैरह नापने के लिए मीटर ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये फासले की इकाई है, इसको आप याद रखना पड़ेगा कि भाई ये नुक्ता समझ लीजिए जिसका नाम आप रखते हैं ए, और ये नुक्ता समझ लीजिए आप उसका नाम रखते हैं बी। तो ए और बी के दरमियान कितना फासला है, इसको अगर मापना है तो कौन सी इकाई इस्तेमाल की जाएगी? मीटर ये इकाई इस्तेमाल की जाती है। फासले की पैमाइश की इकाई मीटर है, इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, अगर फासला ज़्यादा हो, बड़ा फासला हो कि दो दो मुकाम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं, तो फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वहाँ पर कौन सी इकाई इस्तेमाल करते हैं? किलोमीटर इस्तेमाल करते हैं। हम आगे देखेंगे मीटर किलोमीटर के दरमियानी रिश्ता क्या है। ठीक है, और अगर फासला कम हो तो उसके लिए मिलीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक गांव से दूसरे गांव का फासला मालूम करना है। आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव से किसी दूसरे गांव का फासला, आपके नानी के गांव का फासला समझ लीजिए। अगर ये दोनों के दरमियान का फासला नापना है तो वहां पर अब ये ज़्यादा फासला होता है, एक गांव से दूसरे गांव के दरमियान का फासला ज़्यादा होता है, इसलिए वहां पर किलोमीटर का किलोमीटर इस्तेमाल करते हैं, किलोमीटर में नापा जाता है। ठीक है, किलोमीटर ये इकाई में नापा जाता है। और अगर फासला कम हो, छोटी चीज़ का आपको फासला नापना है, मिसाल के तौर पे समझो ये लकीर आपको यहाँ नजर आ रही दिखे, इस लकीर की लंबाई नापनी है ना, तो कितनी है? तो इसके लिए छोटी इकाई इस्तेमाल की जाएंगी। ठीक है, तो आम तौर पे फासले के नापने के लिए मीटर ये इकाई इस्तेमाल की जाती है आम तौर पर, लेकिन मीटर से छोटी भी इकाइयां हैं और मीटर से बड़ी भी इकाइयां हैं। ठीक है, अब वो ये इस बात पर मुनहसिर होता है कि भाई फासला कितना है। छोटा फासला है तो उसके लिए छोटी इकाइयां, बड़ा फासला है उसके लिए बड़ी इकाइयां। अब फासला नापने के लिए कौन सी आलात इस्तेमाल किए जाते हैं? तो जैसे आपने देखा नाप पट्टी है होती है आपके कंपास बॉक्स में, उसी से भी फासला नापा जा सकता है। टेप है, जो अक्सर देखिए काम करने वालों के पास होता है, अगर मिस्त्री है या जो भी एक काम कर रहे हैं उनके पास एक टेप होता है जगह की दूर मापने के लिए, है ना। तो ऐसे टेप या नाप पट्टी जैसे आलात का इस्तेमाल फासले की पैमाइश के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे ये टेप दिख रहा है देखिए आपको इस तस्वीर में, है ना। इस टेप का इस्तेमाल क्या करते हैं? फासले को नापने के लिए करते हैं। ठीक है, अब कौन सी इकाइयां हैं फासले की पैमाइश इकाइयां, इसको हम ज़रा समझ लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको ध्यान में रखेंगे तो फिर फासले पर मबनी कोई भी सवाल आप क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहा कि फासले की पैमाइश की इकाई है मीटर, कोई भी फासला मीटर में नापा जाता है।
लेकिन अगर 10 मीटर एक जगह आते हैं तो वो 1 डेकामीटर हो जाता। हमने पहले वजन में हम लोगों ने देखा है, वजन की पैमाइश में हमने मीटर डेकाग्राम देखा था। देखिए वैसे ही 10 मीटर से 1 डेकाग्राम बनता है। ठीक है, 10 मीटर अगर एक जगह आ जाए तो उससे क्या बनेगा, 1 डेकाग्राम बनेगा। इससे अगर बड़ा फासला है, 100 मीटर का फासला है, तो 100 मीटर के फासले को हम 1 हेक्टोमीटर कहेंगे। ऐसे 500 मीटर का अगर फासला होता है तो 5 हेक्टोमीटर कहा जा सकता है। ये फासला नापने की बड़ी इकाइयां हैं देखिए। और किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसको आप याद रखिए। 1 मीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो ये फासला नापने की सबसे बड़ी इकाई है क्या, किलोमीटर। ऐसे ही फासला नापने की छोटी चीजों का फासला नापना है, उसके लिए भी इकाइयां हैं। तो अगर हम मीटर का 10वां हिस्सा करते हैं, 1 मीटर कपड़ा लेते हैं, ठीक है, और उसके 10 मसावी हिस्से करते हैं, तो क्या होता है, वो 1 डेसीमीटर कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। या अगर मीटर का 10वां हिस्सा कितना होता है आपसे अगर पूछा गया, तो वो 1 डेसीमीटर होता है। ऐसे ही सेंटीमीटर, मीटर का 100वां हिस्सा 1 सेंटीमीटर कहलाता है। 1 मीटर लिया गया, उसके 100 बराबर हिस्से किए गए, और एक हिस्सा अगर लिया गया तो उस एक हिस्से को सेंटीमीटर कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। जैसे कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, वैसे ही 100 सेंटीमीटर से मिलकर 1 मीटर बनता है। इसको आपको याद रखना है। इसी तरीके से एक मिलीमीटर जो है मीटर का 1000वां हिस्सा होता है। तो इसका मतलब 1000 मिलीमीटर से मिलकर क्या बनता है, 1 मीटर बनता है। तो इस तरीके से फासले की ये पैमाइशी इकाइयां हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसको अपनी बयाज में लिखो और इसको जबानी याद करो। ठीक है, ये नाप पट्टी आपके पास आती है, देखा होगा आपने, क्या नहीं देखा आपने। नाप पट्टी होती है अपने पास, आपके पास कंपास बॉक्स में होती है। ठीक है, तो इस नाप पट्टी की मदद से क्या करते हैं, हम फासले को नाप सकते हैं। अब देखें ये फासला कितना है, ये जो ब्लू कलर का यहाँ से दिख रहा है ना आपको, वो फासला कितना है अगर हमको नापना है। जैसे ये तीर का निशान हमने लगा दिया, वहां से लेकर ये जहाँ पर ब्लू कलर खत्म हो रहा है, देखिए ये फासला कितना है, ये इतना ही फासला आपको नापना है। तो ये पट्टी से हमको नाप सकते हैं। तो कितना फासला है, देखिए ये 1 सेंटीमीटर का फासला है। 1 सेंटीमीटर आपके पट्टी पर इसको सीएम लिखा जाता है, सीएम से मतलब सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर का फासला हो गया। समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो ऐसे पट्टी में कितने सेंटीमीटर है कुल मिलाकर, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर का फासला हो गया। तो इस तरीके से अगर बड़ा फासला है उसके लिए किलोमीटर, छोटा फासला है उसके लिए मिलीमीटर, है ना, मिलीमीटर इस्तेमाल किया जाता है। मिलीमीटर क्या है, मीटर का 1000वां हिस्सा है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जरा बताइए कि भाई आपको कुछ बयानात यहाँ पर आएंगे, आपको बताना है कि आप अगर पैमाइश करना है तो कौन सी इकाइयाँ इस्तेमाल करेंगे, ये आपको बताना है। पढ़िए इस बयान को और जवाब लिखिए आपका। एक शहर से दूसरे शहर का फासला नापने के लिए, भाई आपको एक शहर से दूसरे शहर का फासला नापना है तो कौन सी इकाई इस्तेमाल करेंगे इसके लिए, बराबर है किलोमीटर, है ना, ज्यादा फासला होता है। चलिए अब दूसरा बयान पढ़िए आप। पेंसिल की नोक की लंबाई नापने के लिए, पेंसिल की जो नोक आती है, आप लिखने के लिए जो पेंसिल इस्तेमाल करते हैं ना, उसकी नोक की लंबाई नापना है। नोक छोटी होती है, देखिए ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पेंसिल की नोक है, तो ये नोक कितनी लंबी है, इसको नापने के लिए कौन सी इकाई इस्तेमाल करेंगे। अभी छोटा फासला हो गया, इसके लिए हम मिलीमीटर इस्तेमाल करते हैं। ऐसी छोटी छोटे फासले से मच्छर का जो पैर होता है ना, पैर, उसकी अगर लंबाई नापना है तो मिलीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, या उससे भी छोटी इकाई अगर होती है वो इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, स्कूल से, आपके स्कूल से घर का फासला नापने के लिए तो ये मीटर में नापा जा सकता है, क्योंकि आप अगर गांव में रहते हैं तो गांव और स्कूल आपका नजदीक करीब करीब होता है, तो मीटर में इसको नापा जाता है। ठीक है, ऐसे ही बयाज की लंबाई नापने के लिए, आपकी जो बयाज है उसकी लंबाई नापना है आपको,
तो फिर क्या इस्तेमाल करेंगे, कौन सी इकाई इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर सेंटीमीटर हम इस्तेमाल करेंगे। मीटर से भी छोटी इकाई ना, बयाल बहुत छोटी होती, तो उसके लिए देखिए सेंटीमीटर ये इस्तेमाल करेंगे। तो अभी बताया था मैंने 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चटाई की चौड़ाई नापने के लिए, हम जिस पे बैठते हैं, बिछाते हैं अपने घरों में, उस चटाई की चौड़ाई नापना है, कौन सी इकाई इस्तेमाल करेंगे, बताइए ज़रा सोचकर। मीटर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये इकाइयाँ आपको मालूम होनी चाहिए कि भाई कौन सी इकाई में पैमाइश हम कर सकते हैं फासले की। एक दो चीज़ें इसमें याद रखने की है, अगर छोटी है, बारीक है, जैसे मच्छर के पैर बताया मैंने, या और कोई भी छोटी चीज़ होती है, तो अगर उसकी पैमाइश करना है तो मिलीमीटर इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा बड़ी लंबा फासला है उसके लिए किलोमीटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब ज़रा इसको याद रखते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस पर ऐसे सवालात आते हैं आपके स्कॉलरशिप के इम्तिहान में कि भाई आधा आधा सेंटीमीटर कितना होगा, ठीक है। देखो तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ये हमको याद रखना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इसलिए आधा आधा सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर हो गए, 5 मिलीमीटर हो जाएंगे। पाव सेंटीमीटर 2.5 मिलीमीटर, और पौन सेंटीमीटर 7.5 मिलीमीटर, ठीक है। अगर आपको कहा गया आधा मीटर, आधा मीटर, तो हमने देखा अभी सेंटी कौन सा है, 100वां हिस्सा है, सेंटीमीटर 100वां हिस्सा है, तो आधा मीटर यानी 50 सम। 50 सम, सम का मतलब होता है सेंटीमीटर, छोटी सूरत में उसको सम लिखते हैं। पाव मीटर कितना हो जाएगा फिर, 25 सम, और पौन मीटर कितना हो जाएगा, 75 सम, ठीक है। अगर आप किलोमीटर की बात लेते हैं तो आधा किलोमीटर, तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो आधा आधा किलोमीटर यानी 500 मीटर, पाव किलोमीटर यानी 250 मीटर, और पौन किलोमीटर यानी 750 मीटर। तो इस तरीके से आधा, पौन और पाव और पौन ये कितना होता है, ये आपको मालूम रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू।